क्या आपको स्टोमिक बर्निंग है, या तो आपको नोजिया फील हो रहा है, या आप थका थका फील तो नहीं कर रहे इन दिनों में, और रोजे के दौरान बहुत ही प्यास का इशू भी है, प्यास भी लग रही है आपको, और कुछ बाउल मूवमेंट्स भी डिस्टर्ब हैं, यानी कि डाइजेशन भी ठीक से नहीं हो रही है। यानी कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं रोज़ों के दौरान, फास्टिंग में बड़े प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि आखिर प्रॉब्लम किधर आ रहा है और मुझे इनको कैसे ठीक करना है। तो जनाब, मैं हूं ना आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो आई एम डाइटिशियन बिस्मा, और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स जो कि आप रमज़ान में फॉलो कर सकते हैं और पा सकते हैं छुटकारा इन तमाम फजूल चीज़ों से। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर मेरा पहली जो खूबसूरत मज़ेदार सी टिप है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और वो कैसे आएगी वो भी मैं बताती हूँ। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आफ्टर इफ्तार टू सहर। ये ना हो सहरी के बाद भी आप पानी पी रहे हो कि डाइटिशियन बिस्मा ने कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी पीना है और आप पानी पीने लग जाए। ठीक है, ये काम नहीं करना आपने। तो इफ्तार के बाद आपने पानी पीना है, और वो क्यों पीना है, आजकल है गर्मी का मौसम, यानी कि टेम्परेचर हाई है और आपको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, स्वेटिंग जब होती है यानी कि लॉस ऑफ वाटर, आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको पानी पीना है। तकरीबन 10 से 12 ग्लास आप पानी पीने की कोशिश करें इफ्तार के बाद, और सहर तक आप जब पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी जो बॉडी है वो लाइट लगेगी। बहुत सारे लोगों को रोज़े के दौरान बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो वो जो थर्स्ट का मूवमेंट होता है उस टाइम पे आपका, इसका मतलब है कि बॉडी 80% जो है वो हाइड्रेशन लेवल है उसको गिरा चुकी है, डिहाइड्रेट हो चुकी है बॉडी आपकी, इसलिए आपको थर्स्ट फील हुआ है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो हमें प्यास लगती है वो तकरीबन आखिरी स्टेज होता है हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन का। अच्छा जी, दूसरी जो टिप आ जाती है, ईट हाइड्रेटेड फूड मोर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिसमें वाटरी जो है बैलेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, वो भी हाइड्रेशन लेवल से ही जाके कनेक्ट हो रहा है। और उनमें कौन कौन से हमारे पास फूड आते हैं, मेनली जो कुकुम्बर है वो आप ले सकते हैं, टोमेटो, वाटरमेलन आजकल आया हुआ है तो वो आपने कंज्यूम करना है। जो थर्ड टिप है वो है अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें अपनी डाइट को बेहतर बनाने के लिए ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है या अवॉइड करना पड़ता है डाइट से। तो 2 से 3 चीज़ों के नाम लेने लगी हूँ। सबसे पहले आ जाती है फिजी ड्रिंक्स, ये जो कोका कोला, कोक वगैरह, इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको आपने रमज़ान में अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपको डिहाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है टी एंड कॉफ़ी। अच्छा, टी एंड कॉफ़ी को हम नहीं छोड़ सकते, हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोग टी और कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते। तो 1 to 2 कप रिकमेंडेड है कि आप पी सकते हैं इफ्तार के बाद, और सहरी में भी 1 कप जो भी पीना चाहता है तो वो पी सकता है। ठीक, डिहाइड्रेशन के साथ साथ ये एक और नेगेटिव काम ये करती हैं, फूड आइटम ले लिया उसको भी ये प्रॉपरली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, उसके जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते आपकी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एनर्जीज का बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, तो एनर्जी प्रॉपरली बन नहीं पाती है और आप एक्टिवली वर्क कर नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल टिप है आपके लिए रमज़ान की। 4 टिप आपके पास आ जाती है, राइट ईट इन सुहूर, यानी कि सहरी में आपने ठीक खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। ये 2 बहुत अलग बातें हैं कि आप ठीक खा रहे हैं, सही खा रहे हैं, या आप ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा जितना भी आप ज़्यादा खा लेते हैं, जब आप सोकर उठते हैं तो आपको डेफिनेटली जितना भी खाया हो आपको भूख लग रही होती है। तो पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं आप लोग, तो पानी पीने से क्या आपको यहाँ पे नेगेटिव इशू आ रहा है कि जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, फ्लूइड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं थ्रू यूरिन, और उसके बाद आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और उसके बाद आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो पानी ज़्यादा नहीं पीना। पानी का राइट टाइम मैंने आपको पिछली 2 टिप्स में बता दिया है कब पीना है, तो आप तभी पिएंगे। अब बात करते हैं कि आपने सहरी में क्या खाना है। सहरी में कोशिश कीजिए कि फुल
न्यूट्रिशियस फूड लें और साथ में आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है, यानी जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, साथ में आप यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं, बीन्स, चिकपीस, लेंटल्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। डाइजेशन होती है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, वो आराम से होती है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील देता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ इस्तेमाल करना है गुड फैट में आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट नट्स में मैं आपको कहूँगी कि आलमंड्स का इस्तेमाल करें, 2 से 3 आलमंड्स लाजमी खाएं सहरी के अंदर। और दूसरा जो है ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, ऑलिव नहीं है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, एवोकाडो का इस्तेमाल करें, यानी कि अच्छे से अच्छा आपने जो है फैट का इस्तेमाल करना है। अब बात आ जाती है डेयरी की, तो डेयरी में आप लोग योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 बाउल योगर्ट ले सकते हैं आप सहरी में, और इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। अच्छा जनाब, जो आखिरी टिप आ जाती है और बेस्ट टिप आ जाती है वो है इफ्तार के बारे में, कि आपने क्या ऐसी अच्छी चीज़ खानी है अपने इफ्तार टाइम में जो कि आपको हाईली एनर्जी प्रोवाइड कर। आपने 3 डेट्स का इस्तेमाल करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि वो हाई इन फाइबर हैं और कैलोरीज जो है वो हमारे पास डेट्स में कम आ जाती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स का आपको ख्याल करना है, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स ही आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको आगे वर्किंग में लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, होल ग्रेन का इस्तेमाल कीजिए, न्यूट्रिशियस प्रोटीन भी आपने अपनी जो इफ्तार टाइम पे है, इफ्तार के बाद का जो टाइम है वो आपने उसमें लेना है। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको बेक कर सकते हैं, उसको ग्रिल कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं। उससे आपको ये है कि जितना आप चाहेंगे उसको उतना ही प्रोटीन आपके अंदर जाएगा, जितना उसके अंदर मौजूद होगा। इसके साथ साथ है फिश का इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है उसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन की कैटेगरी में। यहाँ पर क्या अवॉइड करना है, जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, फ्राइड फूड या हाईली शुगरी बेवरेजेस होते हैं, उनको आपने अवॉइड कर देना है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आपने खाना पीना बंद कर देना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वीक में 1 टाइम आप इन चीज़ों को कंज्यूम करें। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ऐसा दीन अल्लाह ताला ने अता किया है जिसमें हम लोग सब्र करना सीखते हैं। तो आप जब खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से खाएं। देखिए, जब इतना टाइम आप सब्र कर रहे हैं तो खाने के दौरान भी आप सब्र और तहम्मुल से खाएं, आराम से और ठहर के खाने की कोशिश कीजिए। फिर हाजिर होंगी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।